बच्चों, हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड उपयोग देखते हैं और उसके एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड उपयोग है विमा का, दी गई भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। संबंध यानी कि सूत्र स्थापित करना। दी गई भौतिक राशियों के बीच संबंध या सूत्र स्थापित करना, ये सेकंड उपयोग है विमा का। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की नीचे गिर रही है गुरुत्व के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, t समय में ये h विस्थापन गिरती है। प्रारंभिक वेग इसका मान लीजिए 0 है, दिया गया है। तो t समय बाद इसका जो विस्थापन है h, ये h के लिए सूत्र निकालने के लिए कहा गया है। h का संबंध g, t और m से निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि h निर्भर करता है m की घात a पर, g की घात b पर और t की घात c पर। मेथड को ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देते हैं कि जो कि विमाहीन होता है, इसको हम लोग विमीय दृष्टि से छोड़ देते हैं बाद में। m की घात a, g की घात b और t की घात c, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं माना ये विमीय दृष्टि से सत्य है। विमीय दृष्टि से सत्य है। और यदि ये विमीय दृष्टि से सत्य है तो दोनों पक्षों में MLT की घातें सेम होनी चाहिए। अब दोनों पक्षों में विमा लिखने पर, दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर, एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, बार बार ये सब लिखूंगा नहीं, इसलिए ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर तो विमीय सूत्र जरा लिखिए। h विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, इसकी विमीय सूत्र L होगा। k को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये विमाहीन मात्रकहीन कांस्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाएगा। द्रव्यमान की विमा कैपिटल M टू द पावर a। त्वरण की का विमीय सूत्र LT-2 की पावर b। टाइम समय कैपिटल T पावर c। अब देखिए दाहिने पक्ष में MLT के पद कलेक्ट करिए अलग अलग। तो m का एक ही पद है, m की पावर a हो गई। पावर की यहाँ पावर 1 है, पावर के ऊपर पावर का गुणा होता है, तो 1 इंटू a यानी कि a। इसी तरीके यहाँ देखो L की घात है b, पावर 1 है तो L की घात हो गया b। t की घात है -2b, t की घात है -2b और यहाँ है t की घात c, तो -2b में c जुड़ेगा क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, ये नियम है गणित का। अब आप देखिए बाएं पक्ष में m की पावर 0 है और t की पावर भी 0 है क्योंकि m और t का पद यहाँ नहीं है। तो जिसका पद नहीं होता उसकी पावर 0 होती है, क्योंकि किसी भी संख्या m की पावर 0 का मान 1, x की पावर 0 का मान 1, m की पावर 0 का मान 1, x की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 0 का मान 1, 10 की पावर 0 का मान 1, सभी संख्याओं की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 तो छुपा ही है, m की पावर 0, t की पावर 0 लिख सकते हैं। अब तुलना करें, इधर दाहिने पक्ष में m की घात क्या है a, बाएं पक्ष में क्या है 0, तो दोनों पक्षों में m की विमा समान होनी चाहिए, तो a बराबर 0 आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा m की विमा की तुलना से, पूरा लिख लीजिएगा m की विमा की तुलना से। अब L की बात करें, यहाँ L की घात 1 है, यहाँ L की घात b है, तो b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 हो गया।
एल की विमा यहाँ बी है, यहाँ एल की विमा 1 है, तो बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए तुलना करने पर। यहाँ लिख दीजिएगा एल की विमा की तुलना से। अब बचा टी, टी की घात -2b प्लस सी है और यहाँ 0 है, तो माइनस तीसरी समीकरण प्राप्त होगी -2b प्लस सी बराबर 0। ये पहली दूसरी समीकरण है, ये तीसरी समीकरण है और ये चौथी समीकरण है। अब आप देखिए इस वाले चौथी समीकरण में -2b प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, तो b की जगह अगर 1 लिखें यहाँ पर, b की जगह अगर यहाँ 1 लिखें तो c का मान क्या आ जाएगा, -2 को उधर ट्रांसफर करने पर c का मान 2 आ जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को आपस में हल करने पर c का मान 2 आ गया। अब ये तीनों मान, a का मान 0, b का मान 1 और c का मान 2, ये तीनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जब समीकरण 1 में आप रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर ये प्राप्त हो जाएगा, h इज इक्वल टू के एम टू द पावर a का मान है 0, g की पावर b का मान है 1, t की पावर c का मान है 2। तो आप देखें h इज इक्वल टू के जी टी स्क्वायर, ये के जी टी स्क्वायर सूत्र आ गया। गौर कीजिएगा ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको प्रयोगशाला में प्रायोगिक विधि से निकाला जाता है, और विमीय विधि की ये एक कमी भी है कि इस कांस्टेंट का मान विमीय विधि से नहीं निकाला जा सकता। तो विमीय विधि की 3 कमियां हैं, तीनों कमियां बता दे रहा हूं मैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान नहीं निकाला जा सकता, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक त्रिकोणमितीय लघुगणकीय चरघातांकीय यानी कि एक्सपोनेंशियल समीकरणों का सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता, और यदि कोई एक भौतिक राशि 3 से ज़्यादा भौतिक राशियों पर निर्भर करे, 4 या 5 या 6 पर निर्भर करे, तो भी सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। तो आप देख रहे हैं कि उसका रीज़न है कि जितनी घातें होंगी उतने ही ml, जैसे यहाँ पे घातें ABC 3 है, अब h जो है 3 पे निर्भर कर रहा है, तो घातें mlt, ये ऐसी भौतिक राशियाँ जो mlt पे ही मास लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रही हैं। तो दोनों पक्षों में जब तुलना करोगे तो 3 ही समीकरण तो मिलेंगे, एक m की घात की तुलना से, एक l की घात की तुलना से, t की घात की तुलना से, तो 3 ही समीकरण मिलेंगे। तो अगर चौथी भौतिक राशि भी यहाँ लिखी होती, उसकी पावर d लिखी होती, तो जाहिर सी बात है हमारे पास समीकरण है तो तुलना करने पर 3 ही आती है, लेकिन अज्ञात मान जो घाते हैं अज्ञात ABCD 4 हो जाती है, तो 4 को तो सॉल्व करके निकाला नहीं जा सकता 3 समीकरणों से। इसका मतलब है कि यदि कोई भौतिक राशि 3 या 3 से कम भौतिक राशियों पर निर्भर करती है तो ही समीकरण स्थापित हो सकता है, सूत्र स्थापित हो सकता है। तो ये पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसको कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा, इसके अन्य एग्जाम्पल बुक से करिएगा। धन्यवाद।